हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवी मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो बेस्ड है बिहाइंड हर आइज़ पे। ये सीरीज़ अभी अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ऑडियो में अवेलेबल है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इस मूवी में मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। और अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो पहले इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि सस्पेंस सीरीज़ है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ की कहानी स्टार्ट होती है लुइस से। लुइस एक सिंगल मॉम है जो अपने एक 7 साल के बच्चे के साथ रहती है। अब इस सीरीज़ में दिखाता ये है कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है रहने में, अकेले अपने बच्चे को पालने में। तो लुइस जो है वो एक रात अपनी एक फ्रेंड के साथ जाने वाली रहती है बार में। तो वहाँ पे वो जाती है, बट किन्हीं कारणों वश उसकी फ्रेंड नहीं आ पाती है। तो लुइस वहाँ से वापस जाने लगती है। तब तक एक आदमी उससे टकराता है जिसका नाम रहता है डेविड। तो डेविड भी मेन कैरेक्टर है इस सीरीज़ का। तो डेविड से वो टकराती है, तो उन लोग की बातचीत होती है। फिर लास्ट में बार से निकलते हैं तो जब किस होता है तो डेविड को बुरा लगता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो लुइस को भी अजीब लगता है, वो घर वापस आ जाती है। उसके बाद अगले दिन जब लुइस अपनी जॉब पे जाती है, वो सेक्रेटरी रहती है डॉक्टर्स की। तो उसे पता चलता है कि जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है डॉक्टर का, वो और कोई नहीं डेविड है। तो वो डर के छुप जाती है। उसके बाद जब अगले दिन वर्क पे जाती है तो वो डेविड से मिलती है। तो डेविड उससे अपोलोजाइज़ करता है कि सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ये वो फलाने का। तो वो कहती है इट्स ओके। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है। तभी उसे डेविड की जो वाइफ है एडेल, वो मिलती है। एक दिन ऐसे अपने बच्चे को वो स्कूल छोड़ने जाती है, तो वहाँ पे उसे एडेल मिलती है। तो एडेल भी लीड कैरेक्टर है इस सीरीज़ की। इस सीरीज़ में 3 लीड कैरेक्टर्स हैं, लुइस, डेविड और एडेल। तो एडेल से मिलती है तो एडेल उससे कॉफ़ी के लिए पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ काम करती हो, तो कैन वी हैव कॉफ़ी टुगेदर। तो उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं कॉफ़ी के लिए। तो वहाँ पे वो पूछती है डेविड के बारे में, और साथ ही साथ वो मना कर देती है कि डेविड से मत बताना कि मैं तुमसे मिली थी। तो वो ऐसे ही करती है, वो नहीं बताती है। तो उसका क्या होता है कि एक तरह से वो एडल के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है। ये दोनों अपना साथ में जिम करते हैं, साथ में रनिंग करते हैं, और साथ ही साथ वो डेविड से भी सेक्सुअली कनेक्टेड हो जाती है। कि मतलब इन लोग का क्या होता है कि जब भी डेविड को ज़रूरत होता है वो इसके घर आता है। ये दोनों मतलब अपना जो भी है करते हैं, उसके बाद फिर अपने घर वापस चला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि डेविड और एडेल जो है, इन लोगों का मैरिटल लाइफ जो है, मैरिड लाइफ, वो अच्छी नहीं चलती है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस वजह से डेविड यहाँ वहाँ मुँह मारता है एक तरह से। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि एडेल और डेविड की मैरिज लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, और वो दोनों बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। वो साथ साथ एडेल को पिल्स भी देता है। अब शुरू में ये चीज़ नहीं बताया गया है कि वो पिल्स किस चीज़ की रहती है, बट अगर आप सीजन देखेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि वो मेंटली इलनेस की पिल रहती है। तो वो उसे देता है। तो और साथ ही साथ जब भी डेविड ऑफिस में रहता है, टाइम टू टाइम एडेल को कॉल करता है, चेक करता है कि वो कहाँ है, कब जिम गई, कब वापस आई, उसके बाद क्या कर रही है। वो हर चीज़ों का हिसाब किताब रखता है प्रॉपर। तो उसके बाद क्या होता है कि एडल जो है वो धीरे धीरे इससे क्लोज हो जाती है, लुइस से क्लोज हो जाती है। और उसके बाद फिर वो लुइस को बताती है बचपन में जब वो 17-18 की थी तो उसके घर में आग लग गई थी, जिससे उसे डेविड ने बचाया था। और वो साथ ही साथ लुइस का क्या सीन रहता है कि उसको रात में डरावने सपने आते हैं, जिसके वजह से वो सो नहीं पाती है, सोते सोते उठ जाती है, और साथ ही साथ नाइट वॉकिंग भी करती है, मतलब नींद में चलती है। तो एडेल उसे एक बुक देती है। वो बुक रहती है रॉब की। रॉब उसका एक फ्रेंड रहता है जो एडल के साथ रिहैब सेंटर में जाता है। जैसे जब एडल को डेविड आग से बचाता है तो उस टाइम पे एडल को प्रॉब्लम हो जाती है, उसको आग से डर लगता है, उसको भी सोने में दिक्कत होती है। वो जहाँ देखती है उसे आग दिखता है, तो वो रिहैब सेंटर में जाती है जहाँ उसे रॉब मिलता है। तो वो रॉब की बुक जो है लुइस को देती है कि लो इसे पढ़ो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो उस बुक में लिखा होता है कि आप अपने नंबर्स गिने, अपने आप को चुनौती काटें, तो इससे आप मतलब अच्छे से सो पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें वो करती है।
और धीरे धीरे उसको मतलब उसका फ़ायदा भी होता है। और इधर साथ ही साथ क्या होता है कि डेविड को पता चल जाता है कि एडल की इससे लुइस से बात हो रही है। तो डेविड इस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। अब वो लुइस को जॉब से निकाल देता है, सेक्रेटरी के पोस्ट से निकाल देता है और उसके बाद फिर लुइस के ऊपर चिल्लाता भी है। तो लुइस कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने एडल से शादी की है उसके पैसे के लिए। तो इस पर डेविड और भड़क जाता है। उसके बाद फिर लुइस जाती है एडल के पास। तो एडल बताती है कि डेविड के पास उसकी एक फाइल है और साथ ही साथ एडल ये भी बताती है कि रॉब जो उसका फ्रेंड था उसे डेविड ने मार दिया है। तो उसके बाद फिर ये लुइस जो है वो जाती है डेविड के ऑफिस से एडल की फाइल चुरा के एडल को दे देती है। और एडल तब ये भी कहती है कि डेविड का इससे पहले भी चक्कर चल रहा था एक लड़की के साथ, तो इसी वजह से मैंने वो शहर छोड़ा और हम लोग यहाँ आए थे एक नई लाइफ स्टार्ट करने। तो उसके बाद क्या होता है कि लुइस जो है वो जाती है उसके पिछले सिटी में जहाँ वो पहले रहते थे, वहाँ जाती है, उस लड़की को पूछती है जिसके साथ डेविड का चक्कर चल रहा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की से पूरा स्टोरी बताती है कि मैं डेविड यहाँ आता था मेरे रेस्टोरेंट में, वो एक रेस्टोरेंट की ओनर रहती है। तो डेविड यहाँ रेस्टोरेंट में आता था, कॉफ़ी पीता था और साथ साथ एडल भी कभी कभी आती थी। तो मेरे और डेविड में हल्की फुल्की बातचीत होती थी। तो डेविड मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता था, तो मैंने सिर्फ उसे सजेशन दिया था एक बार कि तुम एडल को छोड़ क्यों नहीं देते, मतलब तुम डिवोर्स क्यों नहीं देते। तो उस पर एडल आई थी मेरे घर और मेरे ऊपर बहुत भड़क गई थी। उसके बाद अगले दिन उसने मेरी बिल्ली को मारने की धमकी दी थी और मतलब बहुत ही साइकोपैथ वाली हरकतें करती थी। तो मैंने ये चीज़ डेविड को बताया तो डेविड ज़रा सा भी शॉक नहीं हुआ, मतलब वो गिड़गिड़ाया मेरे सामने कि कंप्लेन मत करो, पुलिस कंप्लेन मत करो, बट उसे शॉक नहीं हुआ, उल्टा उसे इस चीज़ का रिलीफ हुआ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने इन दोनों से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ वो लुइस को भी यही सजेशन देती है कि तुम भी इन दोनों से कांटेक्ट ख़त्म कर दो। अब उसके बाद लुइस जो है वो सब समझ जाती है कि मेन प्रॉब्लम जो है वो एडल को है, एडल ही मेंटली अनस्टेबल है। तो एडल के पास क्या रहता है, एक पावर रहती है, वो नींद में कहीं भी जा सकती है, मतलब एक तरह से अपनी स्पिरिट को रिलीज़ करके वो कहीं भी घूम सकती है। और यही चीज़ वो अपने फ्रेंड जो रहता है उसका रॉब को भी वो ये चीज़ सिखाई रहती है कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे आप नींद में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसे अपने डरावने सपनों से आज़ादी मिलती है। और वही तरीका वो लुइस को भी सिखाई रहती है। तो लुइस के साथ भी एक दो बार ऐसा होता है कि वो नींद में अनजाने में ही इधर उधर ट्रैवल करती है। फिर धीरे धीरे लुइस को एहसास होता है कि ये इस बुक के कारण है, जो वो बुक दी है उसमें जो एक्सरसाइज है उसके कारण वो ये सब कर पा रही है। तो उसे ये पता चल जाता है कि मेन विलन एडल ही है और उसी ने सब किया है। फिर वो उसे बुलाती है डेविड को। तो जब डेविड अपना यूनिवर्सिटी गया था उस टाइम पे एडल ने डेविड को फ़ोन करके बुलाया और बताया कि रॉब जो है वो ड्रग ओवरडोज से मर गया और एडल ने उसे उठा के कुएं में डाल दिया। और कुएं में डालते समय गलती से डेविड की वॉच भी अंदर चली गई। तो इस वजह से ये लोग पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाए। डेविड पुलिस कंप्लेन करना चाहता था क्योंकि इसमें कोई गलती तो थी नहीं लोग कि वो मरा था ड्रग ओवरडोज से, लेकिन फिर भी एडल इतना डर गई थी उसने पुलिस कंप्लेन नहीं करने दी। और डेविड ये बताता है कि मुझे इस बात की नहीं प्रॉब्लम है कि उसने ये किया, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि ये करने का उसे कभी भी अफसोस भी नहीं हुआ। तो उसके बाद लुइस कहती है कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। तो इसीलिए डेविड चला जाता है तुरंत पुलिस कंप्लेन करने। अब उसी टाइम पे लुइस जो है वो एडल को फ़ोन करती है और बताती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब किया है ऐसा ऐसा और डेविड गया है तुम्हारी कंप्लेन करने पुलिस में। तो एडल भड़क जाती है। अब एडल उसको बुलाती है अपने घर, तो वो आती है तो उसे बेहोशी दवा दे देती है और साथ ही साथ उसकी सोल रिलीज़ कर देती है बॉडी से स्पिरिट।
और अपनी स्पिरिट को रिलीज करके उसकी बॉडी में डाल देती है और उसकी स्पिरिट को, लुइस की स्पिरिट को अपनी बॉडी में डाल देती है। और उसके बाद फिर अपनी बॉडी में, मतलब कि लुइस की स्पिरिट जो एडल की बॉडी में है उसमें ड्रग ओवरडोज कर देती है और घर में आग लगा देती है। तो इस वजह से एडल की बॉडी में जो लुइस है वो मर जाती है और उसके बाद फिर लुइस की बॉडी में जो एडल है वो चली जाती है डेविड के पास। मतलब वहाँ पे पुलिस आती है, उसके बाद वो डेविड के साथ हो जाती है। फिर हमें दिखाता है बैक का कि पहले क्या हुआ था, कैसे रॉब मरा। तो रॉब ड्रग ओवरडोज से मरा, वो बात सही है, लेकिन उस टाइम पे जब एडल ने रॉब को वो तरीका सिखाया था जिससे वो अपनी स्पिरिट को रिलीज़ कर ले, तो रॉब ने एक नई चीज़ खोजी थी कि कैसे वो रिलीज स्पिरिट को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वो क्या करता है, रॉब जैसे गे रहता है, तो गे है, उसको लड़के बहुत पसंद रहते हैं, तो इसी वजह से रॉब को भी डेविड बहुत पसंद आता है। रॉब को डेविड से एक तरह से प्यार हो जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर क्या होता है कि रॉब जो है स्पिरिट रिलीज करके कहता है कि चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, मैं अपनी स्पिरिट तुम्हारे बॉडी में डालूंगा, तुम अपनी मेरे बॉडी में। तो वो लोग ट्राई करने के लिए करते हैं, बट जैसे ही रॉब की स्पिरिट एडल की बॉडी में जाती है और एडल की स्पिरिट रॉब की बॉडी में आती है, वो तुरंत एडल को मार देता है, मतलब अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है ड्रग ओवरडोज से। तो उससे क्या होता है, एडल वहीं मर चुकी थी। ये जो पूरा सीरीज था, पूरे सीजन में थी, वो एडल की बॉडी में रॉब था जो कि अब लुइस की बॉडी में आ चुका है। और क्योंकि लुइस से डेविड अभी भी कनेक्टेड है, जैसे पहले डेविड कनेक्टेड था एडल से, तो डेविड को पाने के लिए रॉब एडल की बॉडी में था। अब एडल से जब उसका बहुत ज़्यादा बवाल हो गया तब वो लुइस से कनेक्ट हुआ और फिर लुइस के ज़रिए वो डेविड को पाना चाहता था, इसलिए वो लुइस की बॉडी में आ गया। तो मतलब इसमें यही दिखाया है कि जो पूरा शुरू से जो मेन कैरेक्टर हमारा विलन था वो रॉब ही था, जो पहले एडल की बॉडी में रह के था, उसके बाद फिर अब लुइस की बॉडी में आ गया, उसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं उसके बाद, और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपका कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।